अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल असराज किचन। तो यहाँ पर सुबह के 10 बज रहे थे और ये था 9 मुहर्रम का दिन। तो मैंने सोचा कि आज मैं खड़े मसूर की दाल बनाती हूँ। तो मैंने वो गलने के लिए रख दी थी। आधा मैंने खड़े मसूर की दाल ली थी और आधा मैंने मसूर की दाल ली थी। दोनों को अच्छी तरह से धोकर मैंने थोड़ा पानी डालकर गलाने के लिए रख दिया था। और देखिए, मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये केक का स्टैंड है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ये मंगाने के लिए, मतलब केक वगैरह रख के काटने के लिए या फिर वीडियो में दिखाने के लिए भी बहुत ही अच्छी मतलब चीज़ थी। लेकिन बस इसका कलर अच्छा नहीं आया था। जब मैंने इसको मतलब ऑर्डर किया तो गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा था, लेकिन आया था ये पीले कलर का। बहरहाल मैंने रख लिया था कि चले, क्वालिटी वाइज ये अच्छा ही था। यहाँ पर दाल भी गल चुकी थी। उसी के साथ मैंने सोचा कि थोड़ा ज़ीरा राइस बना दे। खड़े मसूर की दाल के साथ है ना, बघारा चावल अच्छा लगता है, तो ज़ीरा राइस बोलते हैं जिसको। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी प्याज, छोटी सी प्याज एक काट ली थी और उसमें थोड़ा ज़ीरा डाला था, तेल डाला था। और बस जैसे ही थोड़ी सी प्याज जैसे गोल्डन हो गई थी तो मैंने उसमें पानी डाल दिया था और मैंने चावल डाल दिए थे। और उसी के साथ मैंने नमक डाल दिया था और उसको मैंने एक बार अच्छे से हिला लिया था। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। उसमें मैंने थोड़ा ज़ीरा डाला था, लौंग डाली थी और दालचीनी डाली थी। और जैसे ही प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हुई तो मैंने उसमें अदरक लहसुन एक एक टेबल स्पून डाला था और हरी मिर्च। ये सब चीज़ें मैंने एक साथ ही पीस कर डाल दी थी इसमें, देखिए। और उसी के साथ मैंने थोड़ा सा ये जब 2 से 3 मिनट तक भुन गया तो मैंने टमाटर काट के डाल दिए थे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें टमाटर डाले थे। इसमें फिर मैंने आधा टीस्पून हल्दी डाली, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर डाला और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला। और इसको मैंने अच्छे से टमाटर को गलने के लिए रख दिया था। नमक भी डाल दिया था मैंने। और यहाँ पर देखिए, चावलों को मैंने दम पर रख दिया था पानी सूखने के बाद। और यहाँ पर मैंने मछली ले ली थी। मैंने यहाँ पर ये मछली को हम लोग यहाँ पर जलेबी बोलते हैं, जलेबी मछली है ये। इसमें मैंने बस कुछ ज़्यादा मसाला नहीं, बस हल्दी, लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डाली है और नींबू का रस डाला है। ये सब चीज़ें लगाकर मैंने इसको रख दी थी। और देखिए, चावल यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुके थे और यहाँ पर मसाला भी भून रहा था। टमाटर गल चुके थे तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और भूना है मसाले को। और मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और मैंने यहाँ पर मच्छी फ्राई करने के लिए रख दी थी। और मसाला जब अच्छी तरह से भून जाएगा ना तो फिर मैंने इसमें जो दाल थी, दाल को हमको ज़्यादा घोटना नहीं है, बस मैंने स्पून से ऐसे चला लिया था दाल को। और फिर मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल के ये मसाले में डाल दी थी दाल और अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। दाल डालने के बाद हमको इसको 5 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाना है। और यहाँ पर मेरे बेटे का खाने का टाइम हो गया था। दोपहर के 11:30 बज रहे थे। मैं 10 बजे आई थी किचन में और देखते ही देखते देखिए कैसे टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर 11:30 होने आ रहे थे। मैंने मेरे बेटे का टिफ़िन डाला और मछली जितनी मुझे फ्राई करनी थी मैंने 6 पीस फ्राई किए थे और बाकी मैंने 6 पीस जो है वो एयर फ्राई में रख दिया था बिगर तेल के। मैंने इसको 200 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए एयर फ्राई किया था। और मैंने देखिए यहाँ पर दाल अच्छे से पक रही थी तो ऊपर थोड़ा सा जो फेस आया था मैंने निकाल लिया और दाल अच्छी तरह से पक चुकी थी। मैंने लास्ट में इसमें आधी नींबू का रस भी डाला था। और फिर मैंने दाल अपने बेटे के टिफ़िन में जो चावल डाल के रखे थे उस पर डाल दिए और मछली भी मैंने काटे निकाल कर डाल दी थी। और फिर मैं जा रही थी आज टिफ़िन लेकर, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था बाज़ार में। मुझे मेरे बेटे का यूनिफ़ॉर्म लेना था और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम थे, तो मैं निकल गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। और ये मेरी नवासी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ ही नज़र आती है। आएगा भुट्टा आवाज आता करते देखना तो देख। चल अबू को खाना देने जाएंगे। चल चल, टाइम हो गया, चल। अरे Bye, well, hi. Hi, well, hi. Hi, guys. जोर से हाय गाइस। क्या करते हैं हम लोग? अबू बकर को खाना देने जाते हैं। बाय बाय।
तो मेरे बेटे को खाना देने के बाद हम लोग जा रहे थे बाजार की तरफ। फिर बीच में हम लोग के गांव का अच्छा खासा पार्क पड़ता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा पार्क है, यहाँ पर बच्चे लोग के खेलने के लिए और हर एक्सरसाइज की यहाँ पर मशीन मिलेगी। अभी तो दोपहर का वक्त था तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, शाम के वक्त यहाँ पर बहुत रश होता है। सब लोग मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई नज़र आएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए मशीनें हैं, वॉकिंग के लिए जगह है और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर वहाँ से होते हुए हम लोग आ गए थे यहाँ दुकान में जहाँ पर यूनिफॉर्म मिलता है। यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म का कपड़ा खरीदा और अब मैं इसको सिलने के लिए दूंगी। तो देखिए मेरी नवासी यहाँ पर बहुत मस्ती कर रही थी, कभी लेट जाती है कभी बैठ जाती है और मुझे बोलती है देखो नानी मैं क्या कर रही हूँ। तो बस हम लोग ने यहाँ से कपड़ा लिया और फिर मुझे मेरे फ़ोन के ऊपर लेमिनेशन कराना था, तो हम लोग वो दुकान की तरफ चले गए। और फिर मुझे रास्ते में दिखाई दिए ये काले काले जामुन। वैसे तो मैं ज़्यादा खाना ये पसंद नहीं करती, लेकिन बस दिल हुआ बहुत टाइम के बाद दिखे थे, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से लेकर आई थी और नमक लगाकर मैंने खाया था। अच्छे थे, मीठे थे। और फिर खाने का वक्त हो चुका था, दोपहर का टाइम। खड़े मसूर की दाल बहुत ही टाइम के बाद मैंने पकाई थी। ये मेरी अम्मी की फेवरेट डिश में से एक डिश थी, खड़े मसूर की दाल। मेरी अम्मी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो लेकिन ऐसे कुछ बनता है तो उनकी बड़ी याद आती है। बहुत ही सादा खाना पसंद करती थी, उन्हीं की तरीके से मैंने दाल पकाई है। तभी हो गई थी शाम और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए ठंडा ठंडा है ना मैंगो का शरबत बनाते हैं, जो जूस हम लाकर बाहर से पीते हैं ना, फ्रूटी या फिर माज़ा, उसी तरीके से मैंने बनाने ट्राई किया था। तो मैंने एक छोटा पीस ले लिया था मैंगो का, उसको मैंने छोटे छोटे चंक्स काट कर रख दिए थे। बाकी पूरा आम मैंने पीस लिया था। आधा कप शक्कर मैंने इस्तेमाल की थी, लेकिन थोड़ी कम लग रही थी शक्कर, आप पौना कप शक्कर इसमें डाल सकते हैं। और फिर मैंने थोड़ा बर्फ़ डालकर उसको अच्छी तरह से पीस लिया था। और फिर मैंने यहाँ पर जो जिसमें भी आपको बनाना है जूस, इसमें निकाल लें और पानी अब अपने हिसाब से लगा लें। मतलब इतना ठीक रखना है जैसे बाहर का माज़ा वगैरह होता है ना, उतना ही ठीक रखना है। और बस अच्छे से उसमें आइस डालें। अच्छा बना था। मैंने यहाँ पर बादामी आम का इस्तेमाल किया था, आप कोई भी आम या आपूस आम ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर हो गई थी रात और दूसरे दिन रोज़ा रखने का इरादा था, 10 तारीख मुहर्रम की। तो मैंने सोचा कि सहरी के लिए थोड़ा अंडे का सालन बना लेते हैं। तो मैंने बस यहाँ पर प्याज काटी थोड़ी ज़्यादा, और प्याज जैसे ही थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हुई तो मैंने उसमें टमाटर काट के डाल दिए थे और हल्दी लाल मिर्ची डाल दी थी और उसको अच्छी तरह से बस पका लिया था। टमाटर को अच्छी तरह से गला लिया था और फिर मैंने अंडे फोड़ कर डाल दिए थे उसमें पानी डालने के बाद। बहुत ही ईजी सा अंडे का सालन है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। रोटी के साथ भी खा लेते हैं और चावल के साथ भी खा लेते हैं। तो उसी के साथ मैंने सालन पकने रखा और यहाँ पर रात के वक्त भी हम लोग यहाँ पर डोसा ही खाते हैं, तो मैंने छोटे छोटे उत्तपे बनाए थे अपने ससुर के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआ में याद रखें। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।